ख्वाजा साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह आपने 164 के उस बयान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे हम, साइफ़र के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस बनता कैसे है? इट्स सीक्रेट डॉक्यूमेंट, कैनॉट बी डिस्प्लेड पब्लिकली, वेरी सिंपल। कहाँ उन्होंने पब्लिकली डिस्प्ले किया? वो यूँ कर रहे थे जो जलसे में लहराया था। सर उसके हवाले से तो फ्लोर ऑफ द हाउस इवन आपकी भी स्टेटमेंट है कि वो तो जाली कागज़ लहराया। नहीं, कंटेंट्स भी साथ उन्होंने पढ़े ना, तो रिलेट किया जा सकता है। तो यानी कि वो कंटेंट्स की बात थी और वो कंटेंट्स के साथ साइफर नहीं लहरा रहे थे। नहीं साइफर था या नहीं, लेकिन कंटेंट्स से उसके बता रहे थे ना। उन्होंने एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से ज़्यादा उनके ऊपर वो कहा है। और वो साइफर जो है वो उसके जो कंटेंट्स थे या वो जो ओहदेदार थे वज़ारत ख़ारजा के अमेरिका के, उनकी और हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा की जो कन्वर्सेशन थी वो पब्लिकली उन्होंने कहा एक से ज़्यादा दफ़ा। बल्कि उन्होंने सिर्फ इस जलसे में नहीं किया, उस वक्त तो वज़ीर आज़म थे वो, तो ऑल द मोर रीज़न के वो जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी प्रोटोकॉल है जो उसको ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व नहीं किया उन्होंने। अगर मैं इफ़ आई एम प्रीवी टू सम इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है अपने ओहदे की निस्बत से, तो अगर वो मैं डाइवर्ज करता हूँ पॉलिटिकली, उसको इस्तेमाल करता हूँ, इट इज़ एन ऑफेंस। बल्कि उसमें यह है कि इनएडवर्टेंटली भी अगर आपसे कुछ निकल गया है तो उसकी भी सज़ा है। ये यहाँ तो मोटिवेशन है, पॉलिटिकल मोटिवेशन। राइट सर। सर 38 जो NSC मीटिंग कॉल हुई थी अंडर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तब उसके बाद फ़ौरन, क्योंकि 15 माह गुजरने के बाद जो है वो इस पे एकदम से लग रहा है कि गवर्नमेंट इन एक्शन नज़र आ रही है और आज़म खान साहब के बयान पे सारी रिलायंस की जाए थी, क्योंकि परहैप्स इसहाक डार साहब की भी बात ऑन रिकॉर्ड है कि उनसे भी जो 164 का मजिस्ट्रेट के आगे बयान लिया गया, उन्होंने कहा अंडर ड्यूरेस दिया गया था। हम कैद में थे उस वक्त, अटक फोर्ट में थे। तो आज़म साहब की अगर बयान कल को ये सामने आए कि खुद चल के गए हैं, गाड़ी पे खुद गए हैं, जब बयान दे के खुद वापस आए हैं, तो अंडर ड्यूरेस यानी कि नहीं हो सकता। मैं अगर कस्टडी में हूँ और वो भी अटक फोर्ट में, ज़रा आप जर्नलिस्ट हैं, अब ज़रा जाएँ, ज़रा अटक फोर्ट में होके आए, जस्ट ताकि कोई आप रिपोर्ट कर सकें अटक फोर्ट में क्या माहौल कैसा होता है, आबो हवा कैसी होती है, वहाँ पे जो रिहाइश है क्या होती है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग वहाँ पे रहे हैं। हम टोल्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी लेके गए थे वहाँ पे। फिर 1973 की जो सो कॉल्ड जो एक बगावत का केस था, उसके लोग भी वहाँ पे रखे गए। मैं था, डार साहब थे, कुछ और लोग भी थे हमारे साथ जो पॉलिटिकल नहीं थे। एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, KP के चीफ सेक्रेटरी थे, वो हमारे साथ थे। MQM के लोग थे, दे वर देयर। सो वो उस माहौल में जो है जब आपको 12-12, 13-13 दिन नहाने की इजाज़त ना हो, कपड़े बदलने की इजाज़त ना हो, आँखों पे आपका मफलर जो है वही बांध दें आपकी आँखों के ऊपर, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो, इससे ज़्यादा ड्यूरेस क्या हो सकता है। मैं कोई एग्जैजरेशन की बात नहीं कर रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। सो आप कहते हैं कि अगर इवन जो तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त डिटेन्ड हैं, जो ज़ेर हिरासत हैं, जो जेलों में हैं, वो इस वक्त कुछ फेस नहीं कर रहे हैं जो आप लोगों ने फेस किया, उससे करीब तरीन भी नहीं कोई चीज़। वो जो जेलों में है, जो उनकी एंटाइटलमेंट बनती है उनको दी जा रही है, उनको वो भी दिया जा रहा है। ये क्या होते हैं, ये डेजर्ट कूलर भी मिले हुए हैं उनको, और घरों से उनके खाना भी आ रहा है। वैसे जेल का खाना भी रीजनेबल, कोई इसमें कोई खाया जा सकता है, अच्छी तरह खाया जा सकता है। और मुझे 12-13 दिन इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे मुझे नहीं खाना दिया गया था, घर से नहीं आता था मेरा खाना, मैं जेल का खाना था। तो 2 कंबल भी जेल के मिले हुए थे और जनवरी का महीना था, तो कोई दरवाज़ा भी नहीं था, सलाखें थी जिससे हवा आती थी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने किसी को इनकार कैद के दौरान जो है ऐसे कोई हालात नहीं रखे जिससे उनको जो है तकलीफ़ हो, बल्कि ख़वातीन ने ख़ुद बयान दिए हैं कि हमें हमारे साथ कोई, बल्कि उन्होंने कि कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। ये बाहर बैठ के जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एलिगेशन लगाते हैं, खुद जाए ना अंदर, वर्करों को भेज दिया हुआ है और फिर झूठ की आदत कहते हैं जी हमारा तल्लक ही कोई नहीं है वो कोर कमांडर के घर पे। अब मुझे बताएं ना, ख़वातीन जो गई हुई थी वहाँ की हमशीरा, वो आइसक्रीम खाने गई हुई थी, क्या करने गई हुई थी जब व्हेन दैट प्लेस वाज बीइंग वैंडलाइज्ड एंड पुट ऑन फायर, तो उसको क्या 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 उनका रोल था, उनकी हमशीरा या इनके जो भांजा या भतीजा जो है जो पतलून पकड़ के ट्रक पे खड़ा था। सुहैल साहब, आपने कहा कि खुद ये जेल जाएं, इन्होंने वर्कर्स को जेलों में भेज दिया है, आपको लगता है कि अनफेयर है टू कीप द वर्कर्स इवन इन जेल बिकॉज देखे ना उन्होंने उन वर्करों ने क्या नहीं स्टूडेंट्स से या जो भी थे, नहीं उनमें जो बाज़ ख़वातीन जो थी दे वर प्रिटी वायलेंटली इन्वॉल्व्ड इन दैट होल एपिसोड, ट्रेजिक एपिसोड। उसमें उन्होंने जिस तरह किया है, इट वाज नॉट कि हमने माल रोड के ऊपर जो है किसी दुकान पे हमला कर दिया है या ऑफिस पे हमला कर दिया, दैट्स डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है, इंस्टॉलेशंस जो है उन पे हमला हुआ है। वो पाकिस्तानी नहीं करते, वो तो इंडियन करेगा, कोई जो करेगा दुश्मन करेगा, पाकिस्तानी नहीं करेगा। और ना ये करेगा कि हम पहुंच रहे हैं आप बाकी लोग भी आ जाएं। वो एक खातून नहीं, उसका वीडियो मैसेज जो है चल रहा है, फिर वो एक ब्लॉन्ड सी दाढ़ी वाला बंदा है उसका मैसेज चल रहा है, फिर इनके अपने जो अजीज अकारब थे उनके मैसेजेस चल रहे हैं। बट ख्वाजा साहब, माय पॉइंट इज कि वर्कर जो है वो हमेशा चार्ज हो जाता है, लीडर की इशारे पे, लीडर के अहकामात पे ही इज विलिंग टू गो। देखें, वर्कर चार्ज हो जाता है तो फिर वर्कर को भी तो क्या कहते हैं, उसका जो शेयर है उस सारी वारदात के अंदर उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। राइट, लेकिन हमने की है ना कि मियां मुशर्रफ ने जो कुछ हमारे साथ किया वो इसलिए किया ना कि मियां नवाज शरीफ को वो टारगेट करना चाहता था, उसने किया, अल्लाह उसको रीके रहमत करे। बट जो ख्वाजा साहब इररिफ्यूटेबल एविडेंस की बात की थी, आपको याद होगा फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में, मास्टरमाइंड्स, अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स, उनके पीछे क्यों नहीं जाया जा रहा है? नहीं, देखें वे जो मास्टरमाइंड और फैसिलिटेटर्स जो हैं उनके पीछे गए हैं। ये इसमें जो लोग थे जिन्होंने ब्रीफिंग ली हुई थी, ख़वातीन ने और मर्द हज़रात ने, जिन्होंने सारा कुछ वहाँ पे किया, कुछ तो भागे हुए हैं ना इस वक्त, कुछ छुपे हुए हैं, वो प्रेस पे आ जाते हैं वक्तन फ़क्तन। और फिर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर मुझे अपनी घर की चादर चार दीवारी का तकद्दस जो है वो मेरे लिए मुझे अजीज़ है, तो फिर मैं अपना घर से भागूंगा नहीं। आई प्रेजेंट माई सेल्फ, ताकि मेरा घर जो है ना उसमें ख़वातीन जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं, मेरी वालदा जो है, वो मुझे घर से गिरफ्तार किया गया मुशर्रफ के वक्त। मैं ऑलरेडी घर के अंदर कैद था, हाउस अरेस्ट था को महीने सवा महीने से। 24 जो है फ़ौजी जो थे उन्होंने मेरी लॉन के अंदर 2 टेंट लगाए हुए थे और मैं घर से निकल के सिर्फ उनके साथ नमाज़ पढ़ सकता था, नहीं तो अंदर गया। और मेरे साथ मेरी वालदा थी। जिस वक्त मुझे लेने आए हैं वो, तो मैंने उनसे 5 मिनट मांगे। मैं कहा कैन आई गो एंड सिट विद माई मदर, एंड उनको बता दूँ कि मुझे लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कर लें। नाइस ऑफ देम। मैं गया, मैं 10 मिनट बैठा। उस दिन उनको सारा दिन, शी वाज हार्ट एंड शुगर पेशेंट, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, शी वाज परेशान हो गई। तो मैंने कहा मेरे वालिद भी जाते रहे हैं कैद में, इतनी दुनिया जाती रही है, हम ख़ानदान के अफराद जाते रहे, तो आप उस वक्त परेशान नहीं थे। कहते नहीं वो तुम्हारे बाप की और बात थी, वो ठीक था, औलाद की और बात होती है। तो मैं कहा नहीं आप परेशान ना हो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। और जब हमें अटक लेके गए, नोबडी न्यू कि हमें कहाँ रखा गया।
किसी को नहीं पता था कहाँ रखा था। और वैसे क्या वजह है आहद चीमा साहब या फवाद हसन फवाद साहब वादा माफ गवाह नहीं बने? उनकी बंदा, उनको उसका क्रेडिट जाना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए कि सच्चे थे, सच ने जो है वो प्रिवेल किया, सच जो है उसकी फतह हुई, सच्चे थे। अगर कोई शख्स जो है वो समझता है कि भाई मैं देयर इज समथिंग जो मुझे हाइड करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। राइट। बट ख्वाजा साहब, आज़म खान साहब से मुतालिक 15 जून को वो अपने दोस्त के घर पे वहीं से लापता हुए, 35 दिन के बाद वो 164 का बयान जो है वो 35 दिन के बाद हुआ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हाई कोर्ट में प्रेजेंट होते थे और कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते थे हमें इल्म नहीं है उनकी वो किधर है, उनकी मौजूदगी से जिस तरह बाकी लोग इस वक्त देखें, मेरी पुलिस ने कहा था कि जी इत्तला 15 को दी जाए अगर किसी को भी उनके मुताबिक। मैं इस वक्त जो है क्लोज टू 50 जो है MNAs और MPAs जो है उनके रूपोश हैं PTI के। मैं गिन भी सकता हूँ कुछ जिनको मैं जानता हूँ। MPAs जो है ज़्यादातर वो अब सरफेस हो भी गए हैं, कुछ खटक साहब ने जब पार्टी बनाई है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं उनके अंडरग्राउंड है। लाहौर से अंडरग्राउंड है उनके MNAs जो हैं, और जगह से अंडरग्राउंड है। कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करके घर खामोशी से जाके बैठ गए हैं, वो भी हैं। सो कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ की है? कॉम्प्रोमाइज़ यही भी बयान शान दे दिया या और कर लिया, कुछ तरह के और बहुत से लोग हैं। और उनके साथ उनकी माफ़ी एक्सेप्ट हो गई है? नहीं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उन्होंने जिस तरह कोई उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने कोई एविडेंस प्रोवाइड की हो, जिस तरह आज़म खान साहब ने प्रोवाइड की है। राइट। तो यानी कि जो अगर खान साहब ने तो एनी शायद की एविडेंस प्रोवाइड, और 190 मिलियन पाउंड्स वाले मामले में भी अलकादिर ट्रस्ट केस में भी नायब रावलपिंडी में उन्होंने बयान अपना जमा करवा दिया। राइट। ख्वाजा साहब, असेंबली की डिसोल्यूशन से मुतालिक, और अभी चूंकि डिस्कशन में बात भी हो रही थी, आपने कहा ये अगर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत अगर अर्ली डिसोल्यूशन करे थे तो अर्ली डिसोल्यूशन की बातें सही हैं? वैसे हम भी जो कौमी असेंबली की मुद्दत है 12 से पहले, मेरा अंदाज़ा है ये बातें सही हैं कि उससे जो है ना ये 2-4 रोज़ कबल जो है, मेरे अगले 10-12-15 दिन में आपको डिसोल्यूशन नज़र आ जाएगी। सो 2-4 रोज़ कबल डिसॉल्व हो सकती है? हो सकती है। क्यों? पॉसिबिलिटी। देखिए, ये एक ऑप्शन है जो है वो स्ट्रेटेजिकली अगर यूजफुल है इस वक्त, एक ऑप्शन आइन देता है, आप तो उसको एक्सरसाइज कर देते हैं, तो वी आर नॉट वायलेटिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एनी लॉ और स्टैट्यूट। बट देन PTI गवर्नमेंट आल्सो डिड नॉट वायलेट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। या जो डिसोल्यूशन उन्होंने की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने जो वो तो आइन के मुताबिक थी। उन्होंने ठीक है, और आइन के मुताबिक उन्होंने की डिसोल्यूशन। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो 2 सूबों को तहलील किया प्रीमेच्योरली, वो तो आइन के मुताबिक किया था। बिल्कुल, उन्होंने उसको कंटेस्ट किया गया। मैं उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं मैं उनसे लाइल्म हूँ। तो सर पार्डन मी फॉर माय इग्नोरेंस। लेकिन जो है कि उसके बाद अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कंटेस्ट किया जाता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 14 मई को करवा दिए जाएं, वो भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में क्या, सुप्रीम सर कोर्ट आपको नहीं लगता मौजूदा हुकूमत ने इनहराफ किया है कॉन्स्टिट्यूशन से? वायलेशन हुई है? ये तो काम तो जो है उनका इलेक्शन कमीशन का है। सर फंड्स तो आपने देने थे। फंड्स हमारे पास नहीं थे, हमने नहीं दिए। तो सर 36 अरब रुपए डिजिटल सेंसस पे खर्च कर दिए हैं, और उसके भी नताइज के हवाले से कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूवल देगी। डिजिटल सेंसस जो है वो मोर देन वन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करती है, मल्टीपल उसके इफेक्ट्स हैं, होने चाहिए, और अभी भी कंट्रोवर्सी है उसके मुताबिक। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद ही वो अप्रूवल सामने आएगी, उसमें ही तय होगा। आपको लगता है जाते जाते होने वाली है? सो अप्रूवल आ सकती है डिजिटल सेंसस पे? मेरा ख्याल है ये उसके एजेंडे पे होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट। सर ये तो जवाब पेश किया जाता रहा ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स कि नए मर्दमशुमारी करवानी बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइज। तो आप नहीं समझते अगर पुरानी को फॉलो करना था तो नए पे मैं देखें वो और भी जो है ना, और भी हैं उसके ऊपर जो है, जो रिसोर्सेज की डिवीजन भी है और इकोनॉमिक और भी चीज़ें जो हैं उस पर हैं, बट आई एम नॉट वेरी
familiar with this discussion. राइट बट इसलिए मैं ठीक है, बट ख्वाजा साहब आपने कहा कि अर्ली डिसोल्यूशन हो सकती है 2-4 रोज़ पहले हो सकती है 12 अगस्त से, एंड देर इज़ नो ऑब्स्टिकल वैसे कि अगर ये अपनी मुद्दत भी असेंबली अपनी कंप्लीट करे, कोई ऑब्स्टिकल तो लीगल ऑब्स्टिकल तो कोई फेस नहीं करता, तो यानी ये अपनी मुद्दत कंप्लीट भी हो सकती है। मुझे तो पर्सनली जो है ये है कि इलेक्शन का मौसम अच्छा हो जाएगा, अक्टूबर में कैंपेन जो है वो बंदा अच्छी कर सके, मौसम अच्छा होगा। जुलाई की कैंपेन जो है वो या अगस्त की कैंपेन जो है उड़ा के रख देती है बंदे को। खुशगवार मौसम का इंतजार किया जाए। मैं बिल्कुल अच्छा अगर अच्छे मौसम में हो जाए। गर्मियों में फिर यह है कि टर्न आउट भी कम हो जाता है, ज़्यादा गर्मी हो ना तो टर्न आउट भी कम हो जाता है, लोग धूप में इतनी देर खड़े नहीं रह सकते, सर्दियों में फिर भी खड़े रह लेते हैं। सो एक बेहतर टर्नआउट की खातिर आप कहते हैं कि खुशगवार मौसम में कैंपेनिंग मैं तो अपना एक पर्सनल कमेंट दे रहा हूँ, मैं ये गवर्नमेंट का नहीं है, दिस इज माय पर्सनल कमेंट। राइट, लेकिन उससे पहले कुछ इफ यू वांट आई विल नॉट गिव ए पर्सनल कमेंट। मैं डक करता रहूँगा आपके सवाल। बिल्कुल नहीं ना, आपका पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी पर्सनल ओपिनियन जो है वो आवाम तक बिल्कुल जानी चाहिए। नहीं, मैं तो आई डोंट होल्ड एनीथिंग बैक। मैं तो कभी नहीं, जो भी व्हाटएवर आई फील आई से, लेकिन मैं तो कोई ऐसी लगी लिपटी नहीं रखता।